अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि क्या गंदम की फसल में डीएपी के मुतबादल के तौर पर नाइट्रोफॉस इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। जैसा कि आज का डीएपी का रेट बहुत ज़्यादा है तो काश्तकार भाई सवाल करते हैं कि क्या डीएपी के मुतबादल के तौर पर नाइट्रोफॉस को इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो दोनों जो हैं, जो डीएपी है और नाइट्रोफॉस है, दोनों ही फास्फोरस का सोर्स हैं, दोनों को फसल में फास्फोरस की कमी पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है कि दोनों की पीएच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जो नाइट्रोफॉस है उसकी पीएच कम होती है, वो तेज़ाबी खाद है। जो डीएपी है उसकी पीएच ज़्यादा होती है, उसमें तेज़ाबियत कम होती है। लेकिन अगर इनका हम मुवाज़ना करते हैं, जो डीएपी का 50 किलो का बैग है, उसके अंदर 46% फास्फोरस मौजूद होती है। जबकि जो नाइट्रोफॉस है, उसके 50 किलो के बैग में 20% फास्फोरस मौजूद होती है। अगर वज़न के हिसाब से बात करते हैं तो 50 किलो की जो डीएपी का बैग है, उसके अंदर 23 किलो तक फास्फोरस होगी। जबकि जो नाइट्रोफॉस का 50 किलो का बैग है, उसके अंदर सिर्फ 10 किलो फास्फोरस मौजूद होती है। तो अगर हम दोनों को वज़न के हिसाब से मुवाज़ना कर लें, तो डीएपी के एक बैग के बराबर 2 नाइट्रोफॉस के बैग होंगे। तो अगर उस तरह से हम रेटों का हिसाब लगाते हैं, तो नाइट्रोफॉस महँगी पड़ जाती है। अब सवाल ये था कि क्या गंदम की फसल में नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है? तो देखें जो डीएपी है, इसको म्यूरेट शक्ल में बनाया जाता है, इसकी शक्ल पथरीली होती है। इसको बनाया ही इस तर्ज पर जाता है कि ये स्लो रिलीज़ होती है और ये आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होती रहती है। जबकि जो नाइट्रोफॉस है, वो जल्दी पौधे को मुयस्सर आ जाती है और जल्द ही उसकी जो उसका असर होता है वो कम हो जाता है। तो अगर हम इनका दोनों का मुवाज़ना करते हैं, तो जो डीएपी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होने की वजह से बहुत लंबे अरसे तक पौधे को मुयस्सर रहती है और पौधे को फ़ौरन से एक ही बार में डीएपी सारी नहीं चाहिए होती, यानी कि जो फास्फोरस है, वो एक ही बार में नहीं चाहिए होती। तो जब डीएपी से थोड़ी-थोड़ी रिलीज़ होती है, तो उसको जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ से पूरी होती रहती है। जबकि जो नाइट्रोफॉस है, तेज़ाबी होने की वजह से और इसके अंदर परसेंटेज भी कम है, तो ये एकदम से अवेलेबल भी हो जाती है और उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी कम भी जल्दी हो जाती है। तो मुख्तलिफ जब स्टेज आते हैं, तो तब फास्फोरस की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले लेंगे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अगर 1.5 बोरी डीएपी की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप 1 बोरी नाइट्रोफॉस की इस्तेमाल कर लें और 1 बोरी डीएपी की इस्तेमाल करें। सारी नाइट्रोफॉस पर ना जाएँ। अगर आप 1 बोरी डीएपी कर लेते हैं, तो जो उसकी आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होती रहेगी, तो बाद में जो फास्फोरस की ज़रूरत है, वो भी पूरी होती रहेगी और नाइट्रोफॉस की वजह से फ़ौरन जो अवेलेबिलिटी है फास्फोरस की, वो भी हो जाएगी।